यूनिवर्सिटी एग्जाम के अगर मैं बात करूं तो उसमें भी ये सब क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। और कांस्टेंट मोशन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है कि सक्सेसफुली एंड कंप्लीट कांस्टेंट मोशन सेम है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, या फिर मैं बात करूं कांस्टेंट का मतलब क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम समझते हैं। जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं कि थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट जो है ये हमें बताता है कि कोई भी मशीन है उसके अंदर कितने टाइप्स के मोशन डेवलप होते हैं। इन सब की स्टडी, जो मोशन की स्टडी जो है वो हमें थ्योरी ऑफ मशीन के माध्यम से ही मिलता है। तो हम बात करें सबसे पहले कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में विवश गति, ठीक है। तो एक तरीके से विवश मतलब एक तरीके से आपने किसी सिस्टम को कुछ फोर्स के द्वारा घुमाने की कोशिश की या उसको किसी गाड़ी को आपने आगे खिसका दिया। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, एक बॉल को आपने फेंका तो वो कितनी लेंथ तक ही आप फेंक पाए, मतलब आपने एक लिमिटेड डायरेक्शन लेंथ तक ही उसको फेंका। तो वो होता है उतनी डायरेक्शन में गया, सिर्फ उतने ही लेंथ में वो गया, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो ऐसे ही इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन और अच्छे वे में मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे कि पिस्टन एंड सिलेंडर आपने देख रखा होगा, ये जनरली गाड़ी हर एक गाड़ी के अंदर होता है पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट। यहाँ पर ये जो है ये आपका सिलेंडर होता है, इसको हम पिस्टन बोलते हैं। और यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड के थ्रू आउट क्रैंक के माध्यम से ये कनेक्ट रहता है। जब हम क्रैंक को कुछ फोर्स देते हैं तो ये क्रैंक को हम रोटरी मोशन देते हैं तो ये आपको लीनियर मोशन देता है। तो ये जो पिस्टन सिलेंडर है इसका कुछ अपने आप में कुछ वॉल्यूम है, ठीक है। और पिस्टन जब टीडीसी टू बीडीसी जाता है तो इसकी अपना कुछ एक स्ट्रोक होता है, मतलब इसकी कुछ एक लेंथ होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म के अंदर जैसे कि ये एक आपका एक फर्स्ट एलिमेंट ये है, सेकेंड एलिमेंट्स ये है। जब मैं इसको ऊपर घुमा रहा हूँ, लीनियर मोशन दे रहा हूँ, तो ये सिर्फ टीडीसी के कुछ पोर्शन तक ही जाएगा, बीडीसी के कुछ पोर्शन तक ही जाएगा, टच नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके मोशन को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, मतलब इसके मोशन को हमने क्या कर दिया, एक डिफाइन कर दिया कि यहीं तक जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मतलब इसकी लेंथ को हमने फिक्स कर दिया। तो इस टाइप के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। मतलब जितनी भी मशीन है, जितने भी मैकेनिज्म है, उन सब के मैकेनिज्म के मोशन को आपने एक पर्टिकुलर लिमिट पे फिक्स कर दिया, मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर लिमिट में आपने फिक्स कर रखा है कि ये इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मूव होगा या इससे ज़्यादा स्लाइड नहीं होगा। तो इस टाइप के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन कहते हैं। मतलब कांस्टेंट मतलब उसने कुछ ऐसा विवश कर दिया कि इतना ही वो घूमेगा या इतना ही वो स्लाइड होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। उससे ज़्यादा हुआ तो सिस्टम जो है वो आपका फेल हो जाएगा। तो इस टाइप के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। शायद होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसको समझते हैं, द यूजेस ऑफ फोर्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अदर्स। मतलब जब आप सिस्टम के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद वो घूमना चालू हो गया या वो स्लाइड करना स्टार्ट हो गया, लेकिन एक लिमिट में, उस लिमिट में, जैसे कि अगर मैंने एक सिस्टम के ऊपर फोर्स लगाया, इस पिस्टन के ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये यहाँ तक गया, इससे ज़्यादा नहीं जा पाया, वो फिर वापस होकर नीचे आ गया। तो इस टाइप के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोर्स। कांस्टेंट मोशन भी बोला जाता है इसको और कांस्टेंट फोर्सेस भी बोला जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स टू मूव इन अ रिस्ट्रिक्टेड वे, जब हम किसी सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और वो वर्क कर रहा है, वो मोशन दे रहा है, किस वे में, रिस्ट्रिक्टेड वे में, मतलब एक लिमिटेड वे में, तो इस टाइप के मोशन को हम कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन के बारे में, there are 3 types of constant motion: complete constant motion, incomplete constant motion and successfully constant motion. कंप्लीट कांस्टेंट मोशन में क्या होता है, इसको अच्छे से समझिएगा। व्हेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर इज इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड इज नोन एज द कंप्लीट कांस्टेंट मोशन। मतलब कंप्लीट कांस्टेंट मोशन आपको क्या बताता है, जब कोई पेयर है, पेयर जनरली लिंक से मिलके बना होगा या एलिमेंट से मिलके बना होगा। जब दो एलिमेंट या दो लिंक में एक लिंक को हम फोर्स देते हैं और एक लिंक को हम फिक्स कर दें, और वो फोर्स देने पर उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में ही आपको मोशन दे रहा है, उस टाइप के मोशन को कंप्लीट कांस्टेंट मोशन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल की मदद से इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। इसके अंदर एक स्क्वायर जो है आपका क्या डला हुआ है, स्क्वायर एक शाफ्ट है। तो इसमें ये जो स्क्वायर शाफ्ट है, जब मैं इसको यहाँ पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ये फिक्स है, ये इसके अंदर ऐसे स्लाइड करेगा।
तो यहाँ पर हम रोटरी मोशन नहीं ले सकते, 360 वाला डिग्री वाला मोशन नहीं ले सकते, ओनली स्लाइडिंग मोशन ले सकते हैं। और वो स्लाइडिंग मोशन ले रहे हो उसकी भी लेंथ फिक्स है कि यहाँ से ये यहाँ इतनी डिस्टेंस में ही ये घूमेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बाहर निकला तो वो नीचे स्लाइड होकर गिर जाएगा। तो हमने क्या कर रखा है यहाँ पर, जब हमने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद हमने क्या किया, ये इसके रिस्पेक्ट में ये स्लाइड हो रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। मतलब कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ही आपका जो सिस्टम है वो घूमेगा या वो सिस्टम जो है वो रोटेट करेगा। तो इस टाइप के मोशन को हम कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन का एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। इसमें ये जो एक फिक्स एलिमेंट्स है और एक मूविंग एलिमेंट्स है। जब ये फिक्स एलिमेंट्स के अंदर मूविंग एलिमेंट्स इस टाइप से स्लाइड करेगा तो यहाँ पर आपको एक ही डायरेक्शन में एक ही रिक्वायर्ड मोशन देगा। इस मोशन को ही हम कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। और कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर सिस्टम इज पुटिंग अ कंस्ट्रेंट, सिस्टम जो है क्या करता है, पुटिंग करता है कंस्ट्रेंट। तो इस टाइप के मोशन को हम कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में आपको एक ही तरह का रिक्वायर्ड मोशन होगा, वह चाहे लीनियर होगा वह चाहे रोटरी होगा। यहाँ पर हमें लीनियर मोशन मिल रहा है। अब रोटरी मोशन की हम बात करेंगे। रोटरी मोशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। यहाँ पर एक सर्कुलर स्लॉट है, सर्कुलर होल है, सर्कुलर होल के अंदर एक सर्कुलर शाफ्ट है और यहाँ पर दो कॉलर लगे हुए हैं। इन कॉलर का क्या काम है, ये क्या करेंगे, जब मैं इसको घुमाऊंगा, यहाँ पर एक व्हील लगा दिया है मैंने इस टाइप से, जब मैं इसको फोर्स दूंगा तो ये 360 डिग्री घूमना स्टार्ट करेगा। जब ये घूमेगा तो क्या होगा, इसमें स्लाइड होने का, अगर ये कॉलर नहीं लगे होंगे तो ये इसको स्लाइड भी होगा इसमें। तो इस स्लाइडिंग को रोकने के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड मोशन कौन सा चाहिए, रोटरी, लेकिन हमें स्लाइडली यहाँ पे चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलर का अरेंजमेंट करेंगे। कॉलर क्या करेगा, ये स्लाइडिंग मोशन को रिस्ट्रिक्टेड करेगा, रोकेगा उसको। तो इस टाइप के मोशन को जनरली हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट कांस्टेंट मोशन। और कंप्लीट कांस्टेंट मोशन में जैसा कि मैंने आपको बताया, कंप्लीट कांस्टेंट इट मे बी लीनियर और रोटरी, लीनियर भी हो सकता है, रोटरी भी हो सकता है। और कंप्लीट कांस्टेंट मोशन जो है वो स्लाइडिंग पेयर के अंदर भी हो सकता है और टर्निंग पेयर के भी अंदर हो सकता है। लेकिन एक बार में एक मोशन को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में ही वो डिफाइन होगा। अब बात करें इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन। इनकम्प्लीट कांस्टेंट मोशन में होता क्या है, व्हेन द मोशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर इज पॉसिबल इन मोर देन वन डायरेक्शन एंड डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। इनकम्प्लीट वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका कंप्लीट कंस्ट्रेंट था, कंप्लीट में आपने कॉलर लगा रखा था, अगर इस कॉलर को मैं यहाँ पे हटा दूँ तो होगा क्या, ये जो सर्कुलर होल है और ये जो शाफ्ट है, जब मैं इसमें स्लाइडिंग दूंगा तो आपको रोटरी भी आएगा इसके साथ, और आप जब रोटरी दोगे तो स्लाइडिंग भी आएगा इसके साथ। तो एक साथ दो डायरेक्शन में मोशन हो रहे हैं इसके अंदर। तो इस टाइप के मोशन को इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन बोलते हैं। और ये जो मोशन है, इस टाइप के मोशन जनरली पॉसिबल नहीं है। इस टाइप के मोशन के अकॉर्डिंग हम मैकेनिज्म को बनाएं, मशीन को बनाएं, तो वो मशीन फेल हो जाएगी। और वो अगर आपको लीनियर दोगे तो रोटरी आएगा, और रोटरी आने के बाद फिर वो सिस्टम में वाइब्रेशन डेवलप करेगा जिससे कि वो सिस्टम जो है वो आपका फेल हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट कंस्टेंट मोशन जो है इसको हम बोलते हैं, ये टाइप्स में है लेकिन जनरली इसका यूज नहीं किया जाता है। अब बात करें सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन होता क्या है, when the motion between two elements of a pair is possible in more than one direction but it made to have only one direction, है ना, by using some external means it is known as the successfully constrained motion। सक्सेसफुली और कंप्लीट कंस्टेंट मोशन जो है इनमें डिफरेंस होता है। सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन में जनरली होता क्या है, इसमें जनरली दो टाइप के मोशन एक सिस्टम के अंदर आपको मिलेंगे, जैसे कि वो लीनियर भी होगा और वो आपका रोटरी भी होगा। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो हमें चाहिए होगा, दूसरे को हम फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मीन्स, यानी कि कुछ फोर्स के द्वारा हम दूसरे जो मोशन है उसको फिक्स कर देंगे और एक रिक्वायर्ड मोशन को हम लेंगे। तो उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे सक्सेसफुली। और कंप्लीट कांस्टेंट मोशन में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो एक ही डायरेक्शन में एक ही मोशन मिल रहा है, ठीक है, वहां दो मोशन नहीं है, यहाँ पर दो मोशन है लेकिन एक हम बना रहे हैं। मतलब इसके अंदर मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसा कि सभी लोगों ने देख रखा होगा, सिरिंज होता है हमारा,
सिरिंज में क्या होता है, यहाँ पर अगर सिरिंज की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिरिंज जो है वो स्लाइड करता है और यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, जो कि आप फ्लूइड बाहर निकलता है यहाँ से, ठीक है, कुछ प्रेशर के द्वारा। तो जब अब मैं इसको दबाऊंगा तो ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इस टाइप से आप दबा रहे हो तो ये ऐसे घूमेगा भी, लेकिन हमने कुछ ऐसे फोर्स के द्वारा इसको बैलेंस कर रखा है कि ये सिर्फ स्लाइड हो, घूमे ना। यहाँ पर दोनों मोशन आपको मिल रहे हैं, लीनियर भी है, रोटरी भी है ना। तो एक तरह का इनकम्प्लीट है, लेकिन हमने इसको कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुली बनाने के लिए क्या किया इसको, इसमें आपने ये जो रोटरी मोशन है इसको आपने नेग्लेक्ट करके सिर्फ आपने फोर्स के द्वारा इसमें लीनियर मोशन प्रोवाइड किया। तो ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। उसके बाद हम बात करें फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में। फुट स्टेप बेयरिंग में होता है क्या, जनरली ये नीचे एक यू शेप का एक इस टाइप का एक वो बना हुआ है, सर्कल यू शेप का एक ब्लॉक बना हुआ है और इसमें एक जनरली एक शाफ्ट डली हुई है। तो ये करता क्या है, जब मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये इस टाइप से घूमता है, ठीक है। तो जब आप इसको इसमें लीनियर मोशन दोगे तो ये क्या करेगा, आपको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन आपको रिक्वायर्ड कौन सा है, सर्कुलर मोशन, लेकिन आप इसमें लीनियर मोशन दे रहे हो। तो इसमें दोनों टाइप्स के मोशन मिल रहे हैं, लेकिन एक ही रिक्वायर्ड मोशन आप डेवलप कर पा रहे हो। ऐसे ही पिस्टन इन अ सिलेंडर, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर में क्या होता है, जनरली वो घूम भी सकता है और स्लाइड भी कर सकता है, लेकिन हम जब उसको सिर्फ लीनियर मोशन देते हैं, उसको घुमाते नहीं है अंदर, सिर्फ लीनियर मोशन दोगे, जिसके कारण कि वो एक ही मोशन देगा। दो मोशन हो सकते हैं सिस्टम के अंदर, लेकिन एक रिक्वायर्ड मोशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही हम बात करें द बॉल ऑफ द आईसी इंजन। आईसी इंजन के जो बॉल होते हैं, इनलेट बॉल और आउटलेट बॉल, वो भी इस टाइप से ही होते हैं। उनमें क्या होता है, जनरली इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, ओपन होता है, वो इस टाइप से ओपन होता है, ठीक है। तो उसमें क्या लीनियर होके ओपन होता है, जनरली वो घूम भी सकता है, लेकिन वो लीनियर होके ऊपर नीचे घूमता है। तो जनरली ये एक तरह का इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन है, लेकिन इसमें हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्सेस के मदद से हमने इसको सक्सेसफुली बना लिया है। तो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन ही मैकेनिज्म के अंदर यूज किए जाते हैं। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो सिस्टम को फेल कर देता है। तो इस टाइप के मोशन को हम कंस्ट्रेंट मोशन या डिफरेंट टाइप्स के कंस्ट्रेंट मोशन हम बोलते हैं। होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनके नोट्स आप बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसके अंदर मैं बात करूंगा काइनेमेटिक्स पेयर के बारे में और उनको अच्छे से डीपली बताऊंगा, जिसमें काइनेमेटिक्स पेयर से भी हर साल 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और एग्जाम में भी पूछते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।